Good morning, dear students. Today we will do exercise 4J. There are some statement sums. 7 statement sums are there, but we will do only 5. I have chosen some easy for you. So, I have left second and seventh. Seventh is same as you did in exercise 4I. So, we will start from first. So, look at this. Our toy shop had 8,336 toys. Then how many total toys are there? 8,336. It sold this one toys in first month and this one toys in the second month. First month toys sold in the first month is 2572, and in the second month this one amount, toys. How many toys were left in the shop? Then how we will do? First we will add फर्स्ट मंथ टॉय एंड सेकेंड मंथ टॉय और वो उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर लाइक इफ़ आई हैव 10 टॉयज़, अगर मेरे पास 10 टॉयज़ हैं और 10 टॉयज़ में से मैंने वन फर्स्ट मंथ में उसको सेल कर दिया एंड 2 टॉयज़ इन द सेकेंड मंथ, मेरे पास सिर्फ 10 टॉयज़ हैं और मैंने फर्स्ट मंथ में 1 सेल किया, सेकंड मंथ में 2 सेल किया, तो मेरे पास कितने लेफ्ट रह गए? तो 10 में से तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 को ऐड करके इस 3, 10 - 3 is 7. Now I have 7 toys. Same way we will do total toys. We have this one. Toys sold in first month this. Toys sold in second month this one. Total toys sold कितने हो गए? दोनों को ऐड कर लेते हैं. This is the required answer. Total toys left in shop. What we have to find? We have to find how many toys were left in the shop. कितने रह गए थे? अब उसको करके जैसे हमने मेरे पास 10 है तो मैंने पहले 1 सेल किया, फिर 2 सेल किए, तो फिर कैसे करेंगे? इनको प्लस करके इसमें से माइनस. तो सेम वे आई हैव डन. टोटल टॉयज़ लेफ्ट इन शॉप, टोटल टॉयज़ माइनस टोटल टॉय सोल्ड. टोटल टॉयज़ कितने थे? हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंड माइनस टोटल टॉय सोल्ड. ये हमारे आ गए हैं आंसर, रिक्वायर्ड आंसर. इसमें से इसे वी डिडक्टेड and we will get our answer. So 16 - 8, 8. Here the 2 is remaining. So 2. 13 - 7, 6. 7 - 5, 2. So I think it's clear to you. Leave second question for the time being. Third question. A factory had 9,315 workers and these workers left the factories in 1 year and these workers left the factory in second year. How many workers are still left in the factory? First we will understand it with easy example. Look at this. If I have, again I am taking 10. अगर मेरे पास 10 वर्कर्स हैं इन माई स्कूल और इन माई फैक्ट्री, आई हैव 10 वर्कर्स और उसमें से इन 1 ईयर हाउ मैनी लेफ्ट? मान लो 4 ने लेफ्ट कर दिया फर्स्ट ईयर में एंड इन सेकेंड ईयर हाउ मैनी आर लेफ्ट? मान लो इनमें से 2 ने और लेफ्ट कर दिया. तो हाउ मैनी वर्कर्स आर स्टिल लेफ्ट इन द फैक्ट्री? तो अब कितने हैं एट प्रेजेंट? हाउ मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इधर? तो हाउ वी विल फाइंड आउट? वन वे, आप इसको प्लस कीजिए. कितनों ने पहले बार लेफ्ट किया? 4 ने. सेकेंड टाइम सेकेंड ईयर 2 ने. 4 + 2 6. 10 में से 6 गए. तो वी विल फाइंड आउट. पहले हम इसे प्लस कर लेंगे 4 और 2 को. 4 और 2 6 हो गए. तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास कितने वर्कर रह गए? 4. सेम वे वी विल डू. लेट्स सी. नाउ लुक एट दिस. अगेन वी हैव रिटन फैक्ट्री हैड टोटल वर्कर्स कितने हैं? 9,315. वर्कर्स लेफ्ट इन फर्स्ट ईयर दिस मच. वर्कर लेफ्ट इन सेकेंड ईयर 612. टोटल वर्कर लेफ्ट, कितनों ने जॉब छोड़ दिया है? तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू? ऐड. उनको क्या कर लेंगे? ऐड करके दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स आर स्टिल लेफ्ट इन द फैक्ट्री. वर्कर्स स्टिल लेफ्ट इन द फैक्ट्री इज इक्वल टू टोटल वर्कर जितने हमारे शुरू में काम कर रहे थे माइनस जो टोटल वर्कर लेफ्ट. टोटल वर्कर माइनस टोटल लेफ्ट वर्कर्स. सो वी विल माइनस इट. सब्ट्रैक्शन कर दो. 5 में से 5 गए 0. देन वी विल टेक कैरी बोरो फ्रॉम द 3. देन इट्स 11. 11 - 3 8. 2 - 0 2. 9 - 2 is 7. is
7280 workers. तो बच्चे you have to understand the concept how we are doing. We are like in these question, as I told you, छोटी से उससे समझते हैं हम लोग. फैक्ट्री हैड 10 वर्कर्स, 4 पहले छोड़ गए एंड 2 बाद में छोड़ गए. तो कितने मेरे पास वर्कर्स रह गए? आई हैव 10 वर्कर्स. अगर मेरे पास 10 है, लुक एट दिस, इफ़ आई हैव 10 वर्कर्स, मेरे पास 10 वर्कर्स है, मेरे को पहले 6 छोड़ गए एंड आप माइनस करोगे तो कितना आ गया? 4. फिर कितने छोड़ गए? 4 के बाद 2 और छोड़ गए हैं, तो फिर 4 में से अब 2 माइनस कर रहे हैं, तो कितने रह गए? 2 वर्कर्स. यू कैन फाइंड आउट लाइक दैट. लेकिन व्हाट इज़ द ईजी मेथड? आप टोटल वाले लिख लो. टोटल है 10. फर्स्ट मंथ कितने थे? 6. सेकेंड मंथ कितने थे? 2. तो टोटल कितने हो गए? 8. अब मेरे को पता जो 8 है, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे. ये मेरे पहले फर्स्ट मंथ में ये छोड़ गए, सेकेंड मंथ में दे लेफ्ट द जॉब एंड फर्स्ट वी विल ऐड इट, ऐड कर दिया और एंड में से स्टेप 2, व्हाट विल बी द स्टेप 2, क्या होगा? 10 - 8 दैट इज़ 2 वर्कर्स. ठीक है, फाइन. हमने सारे ही सम में ये करना है. पहले ऐड करेंगे, फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे. नाउ लुक एट द अनदर सम. रवि टुक अ लोन ऑफ 8000. उसने 8000 का लोन लिया. 8000 का लोन लिया. आफ्टर 1 मंथ ही पेड दिस वन. उसने ये अमाउंट पे कर दी. आफ्टर 2 मंथ ही अगेन पेड दिस अमाउंट. हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ लोन इज स्टिल लेफ्ट? अभी भी कितना लेफ्ट है? नाउ वी हैव 3 नंबर्स. हमारे पास 3 तरह के नंबर आ गए. दिस वन, इसको हम क्या कहेंगे? जो सबसे पहले दिया है टोटल अमाउंट उसकी कितनी होगी. ठीक है, उसने जितने का लोन लिया, टोटल लोन दिस मच अमाउंट. एंड दिस ही पेड इन द फर्स्ट मंथ. ये उसने फर्स्ट मंथ में किया. एंड दिस ही पेड इन द सेकेंड मंथ. लाइक अगेन इफ़ आई टुक द लोन फ्रॉम समवन, मैंने 10 रुपीज़ का लोन लिया. हम 10 लेके चलते हैं. 10 रुपीज़ में मैंने पहले 2 दे दिया, फिर मैंने 5 रुपीज़ और दे दिए. तो अब मेरे पास कितना लोन में मेरा बचा है? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस. प्लस किया, कितना आ गया? 7. 10 - 7. अब इसमें एंड में से माइनस कर देना, तो 3 रुपीज़ मेरा लोन रह गया. सेम वे हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ऐड करके टोटल वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन वी विल गेट आवर आंसर. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू. पहले ऐड करेंगे, फिर टोटल में से माइनस करेंगे, we will get our answer. Look at one more example. Pradeep had rupees this. He had this much amount. He purchased a watch worth rupees this. उसने watch ली है, एक purchase की है of this amount and a pair of shoes this much. तो how much money is left with Pradeep? अब उसके पास कितनी मनी रह गई है, लेफ्ट हो गई है. How we will do? This is our total. तो जो ये बाद वाले 2 नंबर है, इसको हम क्या करेंगे? प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन विल गेट आवर आंसर. आई थिंक इज़ क्लियर टू यू. फाइन. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ विलेज नंबर ऑफ पीपल दिस मच. टोटल बच्चे कितने पीपल हैं? टोटल पीपल दिस. नंबर ऑफ मैन दिस मच. नंबर ऑफ विमेन दिस मच एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन. फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, नाउ लुक एट दिस. इफ़ in a village, if total number of people is 12, मान लो 12 people हैं एक village में, and from this 6 are male, 6 male है, and 3 are females, and we have to find out the number of children निकालने, वो हमें नहीं पता. तो how we will do? Same way, first we will add it. इन दोनों को ऐड करो और टोटल में से माइनस. तो ऐड किया 6 + 3 इज इक्वल टू 9. तो टोटल क्या है हमारे पास? 12. 12 - 9 इज 3. सो हाउ मच चिल्ड्रंस आर देयर? हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर? ओनली 3. So 3 children. Same way we will do in this sum. First we will add number of man and number of women, and then after finding this we will subtract the number of men and women from the number of people, and we will get
the required answer, the number of children. I think it's clear to you. If you have any difficulty, you may ask from me. Thank you, students.